हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, तो नीति आयोग के योजना आयोग के स्थान पर इसको स्थापित किया गया। ठीक है, तो यह ध्यातव्य है कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव द्वारा की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है, तो नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। क्या करेगा? थिंक टैंक के रूप में। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। पहले कौन थे? योजना गुलजारी नंदा थी। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। हो सकता है अभी बदल गए हो, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यह आयोग केंद्र राज्य सरकारों के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषय पर परामर्श देता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ देते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद केंद्र राज्यों के मध्य एक सेतु का कार्य करती है। ठीक है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संघ के सभी राज्य मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं वित्त आयोग। भारतीय संविधान अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य केंद्र राज्य राजस्व का बंटवारा करना। ठीक है, राजस्व का बंटवारा कौन करेगा? वित्त आयोग करेगा। राष्ट्रपति, इसके एक अध्यक्ष, अन्य 4 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। इसका एक अध्यक्ष होगा, 4 अन्य सदस्य होंगे। 1951 में गठित पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। ठीक है, नियोगी से अध्यक्ष ना आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ। 14वें वित्त आयोग YV रेड्डी थे। 15वें वित्त आयोग NK सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसके ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा टफ पेपर आएगा तो इनके नाम क्रमवाइज लगाने के लिए आ सकता है पेपर। चलो एक तरीके से नाम देख लो। ठीक है, KC नियोगी, के संतानम, के चंदा, PV राजमन्नार, महावीर त्यागी, के ब्रह्म रेड्डी, JP सेठ, YP चौहान। आगे हम लोग देखते हैं NKP साल्वे, KC पंत, M खुसरो, CA रंगराजन, BJ केलकर, IV रेड्डी, NK सिंह। ठीक है, वर्तमान के ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं लोक सेवा आयोग। क्या पढ़ेंगे? लोक सेवा आयोग। तो यह अनुच्छेद 315 के तहत संघ राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो 315 ध्यान रखिएगा अनुच्छेद, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है और पीसीएस में इस तरीके के अनुच्छेद आपसे पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो क्या है अनुच्छेद 315? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का संख्या के निर्धारण की शक्ति राष्ट्रपति को है, यानी कितने सदस्य होंगे तो ये निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कदाचार के आधार पर उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अब यही बस ध्यान रखिएगा, ये कथन ध्यान रखिएगा। तो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में ध्यान रखिएगा। एक जगह राष्ट्रपति है तो दूसरी जगह राज्यपाल है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, 62 वर्ष की आयु तक। और संघ लोक सेवा में क्या थी? 65। ठीक है, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की राष्ट्रपति उसी आधार पर हटा सकता है जिस आधार पर लोक संघ सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य को हटा सकता था, यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय कहेगा। अब यहाँ पे देखो, राष्ट्रपति हटाता है, नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल, और हटाता कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, यही कंफ्यूजन पैदा होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो सलाह देंगे और राष्ट्रपति उनकी सलाह पे इनके अध्यक्षों को हटा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 315(2) के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था की जा सकती है। ठीक है, संयुक्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए राष्ट्रपति करता है। तो दोस्तों अगले उसमें हम लोग पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग।